हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे बंदर बाट। ठीक है, ठीक है, बंदर बाट पढ़ते हैं। चलते हैं। क्या है फर्स्ट में? स्थान, खुली जगह पर, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र, एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का, बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। तो ये पाठ के आधार पर बनना है और बताना है। तो बंदर के लिए पोशाक, पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक है काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिसमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके। सामान, एक मेज, बड़ा मेज, ट्रिपोज या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। जब हम नाटक करते हैं, स्कूल में कोई खेल होता है तो उस तरीके के लिए बताया गया है। अब चलते हैं अपन पाठ के और पहला दृश्य। ठीक है, क्या है पहला दृश्य? कोई कमरा, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेज पोश पड़ा है जो आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाई तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली भी नमस्ते कहती है और सफेद बिल्ली भी नमस्ते बहन कहती है। ठीक है, तो काली बिल्ली क्या कहती है? अच्छा हो तो। सफेद, अच्छी क्या है? क्या हूँ? भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए तो। क्या कह रही है बिल्ली? दोनों बिल्लियों को भूख लग रही है, काली बिल्ली को भी भूख लग रही है और सफेद बिल्ली को भी भूख लग रही है। वो कह रही है कि बता कहीं, अब उनको है ना महक भी आ रही है, आसपास ही कहीं रोटी रखी है। तो वो एक बिल्ली कह रही है सफेद बिल्ली की मैं रखी मेज पर झपटू बिल्ली, मतलब रोटी के लिए झपटू, कोई ना देखे तो काली बिल्ली क्या कहती? तू डर, मैं तो लेने चली। सफेद बिल्ली से कहती है कि तू तो डर काली बिल्ली, मैं तो चली लेने। काली बिल्ली लपकती और रोटी लेकर भागने लगी। सफेद बिल्ली, ठहर कहाँ भागी जाती, रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी, तेरी कैसे, कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं ना देखती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं? क्या कहती कि मेरी भी तो, मैं भी तो देख सकती हूँ। डरती थी तब जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भग रोटी मेरी। सफेद बिल्ली क्या कहती है? रोटी गहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख यहाँ मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली,
देखूं कैसे ले जाती, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। फिर काली बिल्ली क्या कहती है, पहले दौड़े के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों एक दूसरे से कह रही है कि रोटी मेरी, रोटी मेरी, रोटी मेरी, रोटी मेरी। ठीक है, ये काली बिल्ली है और ये सफेद बिल्ली है। सफेद बिल्ली कह रही है मेरी। फिर क्या है, दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे को घुर्राती है। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी मैं किसकी, इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी में रे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। क्या करती हैं, बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चला जाता है और दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य देखिए, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। और फिर बंदर कहता है काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। अब बंदर क्या कह रहा है, काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांग से। काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियां कहीं ना कोई कहीं, मतलब कहीं नहीं था उनका गवाह तो इसलिए वो बोल नहीं पाई। बंदर ऐसे ही शब्द पूछ रहा था। बात बराबर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। क्या है मेरे पास, एक तराजू है, धर्म कांटा है, जिसमें दोनों को आधी आधी रोटी दी जाएगी। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है और दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। बंदर, यहाँ टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठता है। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर, अब यहाँ टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठता, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर हो गया। तो बंदर ने क्या करा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाया, इधर से ऊपर, उधर खा लिया तो उधर से नीचे हो जाता है। तो अब क्या करता है, यहाँ टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा निकालने में ही लगे हुए हैं। वो कह रहा है,
थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ थक गया। क्या कह रहा है बंदर? मैं दोनों का बराबर करते करते थक गया और तराजू उठा दे। देखो, ये बंदर नाप तोल रहा है। अब क्या है? बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चला गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो क्या कह रहे हैं? अब झगड़ने से क्या फायदा? बिल्ली तो बहुत बेवकूफ निकली, दोनों बिल्लियां जो एक दूसरे झगड़ी और बंदर आकर पूरी रोटी खा गया उनके ही सामने और वो कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब दोनों बराबर खा लेती तो दोनों ही खा सकती थी। अब क्या है? लड़ाई झगड़ा। तो दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? रोटी थी। पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी, लम्बा। फिर क्या है? उनसे झगड़े का हल कैसे निकला? बंदर ने बंदर ने बंदर ने तराजू निकाला तराजू निकाला और रोटी का टुकड़ा आधा आधा करके रख दिया। फिर क्या करा कि एक नीचे तो फिर खा जाता, फिर उधर ऊपर हो जाता तो उधर का खा लेता, इधर दोनों साइड से उसने खा खा के बोला कि मैं तो थक गया हूँ और अब मुझसे तो नहीं होता। तो उसने पूरा रोटी का टुकड़ा खा लिया। बंदर ने पूरा रोटी का टुकड़ा खा लिया और बोला कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? भाई बहन के साथ अक्सर झगड़ते हैं, या दोस्तों के साथ। झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? एक दूसरे की चीजें ले लेते हैं। एक दूसरे की चीजें ले लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? जब हम झगड़ते हैं तो हमारे घर के बड़े, हमारे घर के बड़े बड़े फैसला सुनाते हैं फैसला सुनाते हैं। स्कूल में टीचर स्कूल में टीचर। ओके, अब क्या है?
झूले। ले में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को झूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। एक दूसरे को झूले कहना मतलब नमस्ते करना या राम राम कहना ये होता है। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली से हेलो फ्रेंड्स, हेलो, ठीक है। तुम्हारे शिक्षक से नमस्ते सर। तुम्हारी दादी से नमस्ते दादी। तुम्हारे बड़े भाई बहन से नमस्ते। ठीक है। अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। तो हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर टीचर्स, और जिस टाइम पे चलता रहता है गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरीके से सर को संबोधित किया जाता है। और फ्रेंड लोग तो हेलो ही बोलते हैं। ठीक है। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए? हमारी राय से दोनों बिल्लियों को बराबर, दोनों बिल्लियों को बराबर मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ओके। बंदर ने बिल्लियों से यहाँ सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? यहाँ दिखाने के लिए कि न्याय कर रहा है, यहाँ दिखाने के लिए कि वहाँ न्याय कर रहा है। वहाँ कुछ तो पूछेगा कि तुमने कैसे देखी, तुमने कैसे करी। और यहाँ पे क्या एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? कि वो सही मतलब वो बोलेगा तभी तो न्याय कर पाएगा। बोलेगा तभी तो सवाल कर सकेगा, करता है। बोलेगा तभी तो सवाल करता है, न्याय कर रहा है। कहानी का शीर्षक बंदर बांटा क्यों है? बंदर बंदर दोनों बिल्लियों का बंटवारा करता है। दोनों बिल्लियों में रोटी को बराबर बांटता है। ठीक है। तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? हम नाटक को दो बिल्लियों की लड़ाई, दो बिल्लियों की भैंस की
जो शीर्षक तुमने दिया उससे सोचने का कारण बताओ। दोनों बहुत झगड़ा कर रही थी। दोनों दोनों बिल्लियां दोनों बिल्लियां बहुत बहस कर रही थी, इसलिए। ठीक है। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तौलकर खरीदा जाता है? तो सबसे पहले क्या है? कद्दू। इसको तौल कर खरीदते हैं। तरबूज को तौल के खरीदते हैं। और ये क्या है? चावल। तो चावल को तौल के खरीदते हैं। ठीक है। बाकी की चीजें अपन तौल के नहीं खरीदते। नारियल नहीं खरीदते हैं, गुलाब नहीं खरीदते हैं, ये रबड़ है मिटाने की, और ये तेल है, और ये बिस्तर है। ठीक है। अब क्या है? तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? तो बाट लोहे का बना होता है। लोहे का बना होता है। ठीक है। और सोने चांदी में पीतल के भी होते हैं। अब क्या है? बाट तौली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बाटे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम। बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तुम्हें किन किन चीजों के पकाने की महक आ सकती है? हमें हलवा, पूड़ी, पकोड़े, समोसे, इनकी हमें महक आ सकती है। और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है? जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। पाउडर,
क्रीम, फिनाइल, मिट्टी का तेल, गैस, पेट्रोल। ठीक है। मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। उसी खोज में मैं भी निकली। मैं भी उसी खोज में निकली। मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज पर है वो रोटी। मेज पर रखी है वो रोटी। मेज पर रखी है। डरती थी उस वक्त तब जाने में। उस तक जाने डरती थी। मैं ले जाने तुझे न दूंगी। मैं तुझे ले जाने न दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा। अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियाँ जा रही थी तभी बंदर आ गया। लाओ बंटवारा कर दूं। तरबूज लेकर दोनों बिल्लियाँ जा रही थी तभी बंदर बोला आ जाओ बंटवारा कर देता हूँ। अब की बार बिल्लियों ने सोचा। अब की बार बिल्लियों ने सोचा कि बंदर के झांसे में नहीं आना है। बंदर के झांसे में नहीं आना है। तुम जा सकते हो। बंदर के झांसे में नहीं आना है। हम तुम्हारा न्याय देख चुके हैं। हम तुम्हारा न्याय देख चुके हैं। तुम जा सकते हो। हम अपने आप ही बंटवारा कर लेंगे। हम अपने
आप ही बंटवारा कर लेंगे। यहाँ कहकर वह चली गई। बंदर अपना मुंह लेकर निकल गया वहां से। बंटवारा कर लेंगे ये कह दिया। यहाँ कहकर वे चली गई। यहाँ कहकर, यहाँ कह कर चली गई। बंदर अपना मुंह लेकर निकल गया। बंदर अपना मुंह लेकर निकल गया। ठीक है ना। इसने बोला कि हम तो हम ही कर लेंगे, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब माता पक्षी क्या है? ये बिल्लियाँ। कट्टो बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बाहर बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टो बिल्ली कौन सी है? कट्टो बिल्ली ये है। ठीक है। और ये कट्टो बिल्ली का चित्र खींचा है, कट्टो बिल्ली की तस्वीर। अब ये तस्वीर बनाना है कट्टो बिल्ली का मुंह। तो ऐसे ऐसे अपन इसको बड़ा ले लेते हैं। तो ऐसे खींचते हैं। ऐसे ही आप बनाइए कट्टो बिल्ली का मुंह। ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है। अब इसमें आया अक्ल बढ़िया, अक्ल बढ़िया भैंस। आपत्ति से शहर में एक पहलवान थी रहता था। एक दिन वहां आपत्ति से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? मैं 5 कुंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ में उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ, ये कह रहा है पहलवान। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। ठीक है। ठीक है। फिर क्या करता है? हाथी पहलवान को शेर की चर्दी वारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पास फेंक कर दिखाओ, यहाँ भी कोई बड़ी बात है। क्या कह रहा है? यहाँ भी कोई बड़ी बात है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका उसने, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफती ठहाका मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। क्या करा उसने? एक पत्थर बांधा और दीवार के पार फेंक दिया।
तो कौन है अक्लमंद, पहलवान या आफती? तो ताकतवर होने से नहीं, दिमाग होना चाहिए। थैंक्स बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।